मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथाधिराज, जिसका दूसरा नाम मोक्ष शास्त्र है, उमा स्वामी आचार्य देव द्वारा लिखित। और इस सूत्र का अपना अनेक टीकाएं हुई इस ग्रंथ की, और अपन रामजी भाई की टीका से स्वाध्याय कर रहे हैं और अपना सूत्र नंबर 4 पर अपनी चर्चा चल रही है। आज मैंने सुबह इस ग्रंथ के बारे में थोड़ी सी बात शेयर की थी। वीर सागर जी भाई साहब ने कल थोड़ी सी चर्चा की तत्वार्थ राजवार्तिक। इस ग्रंथ अपने जब इस ग्रंथ की शुरुआत की तब ये सब बातें, इसके इतिहास की बात अपन ने थोड़ी सी की थी कि इस ग्रंथ पर अनेकों टीकाएं लिखी गई, अनेकों टीकाएं। तो एक अकलंक आचार्य देव की टीका है, तत्वार्थ राजवार्तिक, इसी ग्रंथ की टीका है। तो अकलंक स्वामी ने इस ग्रंथ की स्टार्टिंग में ही प्रश्न डाला, शिष्य के मुख से प्रश्न डाला, हे प्रभु, आपने इस ग्रंथ में मंगलाचरण किया और सीधे सीधे मोक्ष मार्ग की चर्चा करने लग गए, तो आपने कोई दूसरी बात क्यों नहीं बताई कि मंदिर जाना चाहिए, रात में नहीं भोजन करना चाहिए, ऐसे और अनेकों बातें बताते, भगवान के स्वरूप को बताते, जीव के स्वरूप को बताते। आपने तो सीधे ही सीधा सूत्र लिख दिया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। इसके उत्तर स्वरूप इतनी सुंदर बात आई, वो शेयर करने का मन था कि प्रत्येक जीव सुखी होना चाहता है, प्रत्येक जीव। और हर को ये पता है कि छूटने का नाम, बंधन से छूटने का नाम मोक्ष है। ये भाव भासना है सबको, सब सुखी होना चाहते हैं और बंधन से मुक्ति का नाम मोक्ष है। जैसे अन्यमति भी है ना, वो कैसे मोक्ष को मानते हैं, क्या मानते हैं, वो अलग बात है, लेकिन सबको ये भरोसा है कि मोक्ष होने पर सुख हो जाता है ना। तो उन्होंने 2 उदाहरण दिए कि जैसे तोता पिंजरे में है, आप उसको खूब खिलाओ पिलाओ, अच्छा खूब केयर करो, मिट्टू मिट्टू सिखाओ, है ना, और जैसे ही वो थोड़ा सा भी खुला रह गया गलती से, तो वो तुरंत निकल जाएगा उसमें से। छूटना चाहता है, प्रत्येक जीव छूटना चाहता है, दुखों से छूटना चाहता है। अपनी मोक्ष की चर्चा ही चल ही रही है। गाय का बछड़ा है, रस्सी खोल दो तो कितनी खुश होता है एकदम, है ना। तो प्रत्येक जीव बंधन से मुक्त होना चाहता है, लेकिन इस बंधन से मुक्ति का उपाय या सुखी होने का उपाय किसी को नहीं पता है। बोले उस शिष्य के लिए ये सूत्र की रचना की गई है, जो शिष्य पूछता है, प्रभु सुखी होने का उपाय बताओ। अब उस समस्या तो कुछ भी लेके आया, मैं बहुत बीमार हूं, प्रभु सुखी होने का उपाय बताओ। बहुत अपीलिंग बात है। मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास धन नहीं है, प्रभु सुखी होने का उपाय बताओ। मेरी पत्नी मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं देती, मेरे से बहुत झगड़ा करती है, भाई तो ऐसा है, बहुत झगड़ा करता है, समाज ऐसी है, सरकार ऐसी है, प्रभु सुखी होने का उपाय बताओ। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं सुखी होने का एक ही मार्ग है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। विश्व में अनेक जीव सुखी होने के नाम से अनेक प्रकार से भटक रहे हैं,
लेकिन ये जिन शासन है, यहाँ आचार्य भगवान ने सबसे पहले सूत्र की रचना की है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सुखी होने का एक ही उपाय है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करो, एक ही उपाय है। और ये उपाय कैसे होता है? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ श्रद्धान की बात की। अब ये तत्वार्थ क्या क्या हैं, उनकी चर्चा चौथे सूत्र में आ रही है। पॉइंट समझ में आया? मतलब कौन बता सकता है किसको क्या इतनी बात में क्या बात समझ में आई? आप अपनी भाषा में बोलो। मतलब बहुत अपीलिंग बात है। अगर अपन अपने जैन शासन के एंगल से भी यदि बोलें तो भैया शरीर की किसी क्रिया से सुख नहीं होता, किसी भी। बोलो। प्रत्येक जीव संसार का सुखी होना चाहता है। तो जब शिष्य ने अपनी समस्या गुरुदेव को बताई तो आचार्य श्री ने बोला कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही मोक्ष का मार्ग है और इसके ये आचरण कर जीव सुखी हो सकता है। तो सम्यक क्या है? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वों का सही स्वरूप जानना सम्यक दर्शन है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि आचार्य देव ने ये कोई उपाय नहीं कहे कि तुम बीमार हो ना और बहुत दुखी हो ना तुम। आचार्य भगवान उसको शरीर की बीमारी को जीव की बीमारी नहीं देख रहे। आचार्य देव कह रहे हैं कि ये शरीर की बीमारी से दुखी नहीं है, ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणि दुख मार्ग है, ये इसलिए दुखी है। तो उसको सुख का मार्ग, यही एक सुख का मार्ग है कि ये रत्नत्रय प्रकट करे। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। जगत ये समझ रहा है कि रोग से दुखी हैं, परिवार वालों से दुखी हैं, धन के अभाव में दुखी हैं, ये दुख का कारण नहीं है। ये कहना चाहते हैं आचार्य देव। समझ आई बात? ये हमको भाववासन हो कि सुख का एकमात्र उपाय है कि हम रत्नत्रय प्रकट करें। ठीक है, ये पॉइंट था। चलिए आगे पढ़ते हैं। मुझे ये वाली बात बहुत अपीलिंग लगी, इसलिए आपके साथ शेयर करी। और देखो, जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी, स्वाध्याय करने के बाद भी हमको किसी शरीर की क्रिया से सुख समझ में आ रही है। शरीर की क्रिया बदल ली, अब सुखी हो जाएंगे, पुण्य बंधेगा, सुखी हो जाएंगे। आचार्य भगवान कह रहे रत्नत्रय सुख का मार्ग है, तुम पुण्य बंधने को सुख का मार्ग समझ रहे। कोई परिणाम सुखी होने का मार्ग नहीं है, कोई भी परिणाम सुखी होने का मार्ग नहीं है। भैया कसाय मंद रखो सुखी हो जाएंगे, नहीं, रत्नत्रय सुखी होने का मार्ग है। यहां से ये मैसेज लेना है बहुत जबरदस्त। समझ आई बात? एक मिनट। तो क्या बोल रहे हैं? अपने फर्स्ट पॉइंट पे बात हो गई थी, मोक्ष तत्व किसे कहना। किसी भी पर्याय की पूर्ण शुद्धता प्रकट होना, वो मोक्ष तत्व है ना। अब देखो, अब जो सबका प्रश्न रहता है, अब वो बहुत गंभीरता से इस बात को अपन को समझना है। 7 तत्वों में से प्रथम 2 तत्व जीव और अजीव द्रव्य हैं। देखो वहां पे क्या बोल रहे हैं? 7 तत्वों में से प्रथम 2 जीव और अजीव द्रव्य हैं, उनको द्रव्य की संज्ञा दे रहे हैं। अभी समझना बात को। तथा शेष 5 तत्व उन जीव अजीव की संयोगी तथा वियोगी विशेष अवस्थाएं हैं।
बहुत क्लियर एकदम। प्रथम जीव अजीव में क्या लेना, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि जीव अजीव जो द्रव्य हैं उनकी ये आश्रय बंध संवर निजरा मोक्ष, ये उन मूल जीव अजीव द्रव्य की ये पर्याय हैं, संयोगी और वियोगी पर्याय हैं। तो यहाँ पे जीव में किसको लेना, मैं जीव, और अजीव में किसको लेना कि यहाँ पे अभी निमित्त नैमित्तिक संबंध किसका बन रहा है, कर्म का, और कर्म मूल में कौन है, अजीव, पुद्गल। पुद्गल शुद्ध पुद्गल परमाणु, उसने मिलके वर्ग बनाए, वर्ग ने मिलके वर्गणा रूप स्कंद बनाए, अब वे वर्गणा ज्ञानावर्णादि रूप परिणमित हुए, है ना। तो उन पुद्गल स्कंद का ज्ञानावर्णादि रूप परिणमन होना और जीव के समीप आना, ये द्रव्याश्रव, द्रव्य बंध, द्रव्य संवर, उनका खिर जाना, आना रुक जाना, है ना, और अत्यांतिक क्षय हो जाना। तो ये सब अजीव द्रव्य अर्थात पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं। कौन कौन, कौन कौन, द्रव्याश्रव, द्रव्य बंध, द्रव्य संवर, द्रव्य निर्जरा, द्रव्य मोक्ष। इनको कौन करता है कि अपनी स्वतंत्रता से वे परिणमित होते हैं, और उनकी स्वतंत्रता से परिणमन होने में जीव के भाव निमित्त हैं। जीव कर्म को नहीं परिणमाता, कर्म अपनी स्वतंत्र शक्ति से परिणमित होते हैं और उसमें जीव का भाव निमित्त पड़ता है। कोई भी मिट्टी बीज को अंकुरित नहीं करती, बीज का अंकुरण अपनी शक्ति से होता है। जिस बीज में अंकुरण करने की शक्ति नहीं, वो अनेक खाद पानी देने पर भी वो अंकुरित नहीं होता, और जो बीज अंकुरित होता है उस समय मिट्टी निमित्त रूप से अवश्य उपस्थित होती है। मिट्टी में से बीज अंकुरित नहीं हुआ, ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध को समझना चाहिए, ठीक है। अब जीव, तो जीव की ये विशेष पर्याय हैं, कौन, आश्रव बंध, भावाश्रव, भावबंध, भाव संवर, भाव निर्जरा, भाव मोक्ष, ये जीव के ही विशेष हैं, जीव की ही अवस्थाएं हैं। समझ आई बात, ये सब कौन है, जीव की ही अवस्थाएं, ऐसा यहां पर कह रहे हैं। संयोगी और वियोगी पर्याय हैं, आश्रय बंध संयोगी पर्याय हैं, है ना, ये संयोग रूप से जीव के साथ में है, ये विकारी पर्याय। तथा संवर निजरा और मोक्ष जीव अजीव की वियोगी पर्याय हैं। अब ये वियोगी पर्याय का अर्थ क्या है कि यहाँ कर्म का अभाव होता है ना, तो कर्म का अभाव निमित्त पड़ रहा है, इसलिए उसको वियोगी पर्याय कह रहे हैं। अपेक्षा समझ लेना कि कुछ वहां से वियोग हो रहा है, वो सब नहीं समझना। आश्रय बंध का अभाव हुआ, द्रव्य आश्रय बंध का भी अभाव हुआ, संवर निजरा प्रकट हुई, तो उसको यहाँ पर इन्होंने वियोगी पर्याय नाम दे दिया। इसमें कोई टेंशन करने की बात नहीं है। दूसरे एंगल से इनको स्वाभाविक पर्याय भी कह सकते हैं। संवर निजरा मोक्ष को, संवर निजरा को बोलते हैं शुद्ध पर्याय, मोक्ष भी शुद्ध पर्याय। दोनों में क्या अंतर है, संवर निर्जरा अपूर्ण शुद्ध पर्याय है, अभी पूर्णता नहीं हुई उनकी, अपूर्ण शुद्धता है, और मोक्ष पूर्ण शुद्ध पर्याय है। संवर निर्जरा मार्ग है और मोक्ष उस मार्ग का फल है, रिजल्ट आ गया, मंजिल पे पहुंच गए। संवर निर्जरा मार्ग है, मार्ग मतलब कोई रास्ता नहीं, कोई वे पाथ नहीं, वे है मतलब उपाय है, उस मोक्ष को प्रकट करने का उपाय
संवर निर्जरा है। तो ये कैसी हैं? ये स्वाभाविक पर्याय कह सकते हैं इनको। कैसी स्वाभाविक पर्याय? कि जैसा मूल में जीव द्रव्य है, वो जीव द्रव्य कैसा है? तत्व बोलो, जीव तत्व कैसा है? ज्ञान शक्ति को धारती वस्तु। और पर्याय में ज्ञान प्रकट हुआ। सुख शक्ति को धारती हुई वस्तु, पर्याय में सुख प्रकट हुआ। समझ आई? प्रभुत्व को धारती हुई वस्तु, पर्याय में प्रभुता प्रकट हुई है। ऐसा तो वे पर्याय कैसी हैं? संवर निर्जरा शुद्ध पर्याय। और मोक्ष पर्याय कैसी है? पूर्ण शुद्ध पर्याय। हाँ बोलो। संवर निर्जरा को कारण और मोक्ष को कार्य बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, है ही, स्वरूप ही यही है। बहुत अच्छा। संवर निर्जरा मोक्ष का कारण है। जिसको संवर निर्जरा रूप कारण नहीं है, उसको मोक्ष रूप कार्य नहीं हो सकता। ऐसा ठीक है। तो अभी कह रहे हैं जीव और अजीव तत्व सामान्य हैं और शेष 5 तत्व पर्याय होने से उन्हीं के विशेष कहलाते हैं। ये क्या है? विशेष। अब समझो, सामान्य जीव तत्व, जानने देखने की शक्ति को धारती वस्तु। सामान्य अजीव तत्व, जो ज्ञान दर्शन से शून्य और स्पर्श रसगंध वर्ण से संयुक्त अजीव वस्तु, पुद्गल पदार्थ, पुद्गल वस्तु जो कहना है वो कहो। अब इनके विशेष क्या हैं? विशेष अर्थात पर्याय, है ना? तो कौन है? आश्रय, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। तो जीव के केस में लगेगा भाव आश्रय, भाव बंध, भाव संवर, भाव निर्जरा, भाव मोक्ष। और वो पुद्गल की पर्याय क्या आएंगी? द्रव्य आश्रय, द्रव्य बंध, द्रव्य संवर, द्रव्य निर्जरा, द्रव्य मोक्ष। ऐसा। अब 2 पैरेलल पटरी चल रही है रेल की। बस पुद्गल में पुद्गल का काम हो रहा है, जीव में जीव का काम हो रहा है। आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा है। ये इसको नहीं परिणाम आ रहा, वो उसको नहीं परिणाम आ रहा। परिणामन शक्ति दोनों द्रव्यों में अपनी अपनी है। ये गजब की बात है। जैसे मान लिया जीव को संवर प्रकट हुआ, सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ। अब सम्यक दर्शन प्रकट हुआ तो उधर पैरेलल में क्या होएगा? कर्म का या तो उपशम होएगा या क्षय उपशम होएगा या क्षय होएगा, हर जरूर उपस्थित होगा। ऐसा ही निमित्त। परंतु कर्म का उपशम होने के कारण जीव में सम्यक दर्शन हुआ है, ऐसा कारण कार्य संबंध नहीं। जीव में क्रोध की उत्पत्ति हुई और उधर चारित्र मोहिनी कर्म बंधेगा, जीव के कारण कर्म बंधेगा, ऐसा संबंध नहीं। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि इधर में भाव हुआ और उधर में जीव को परिणाम, वो कर्म का बंधन हुआ। इधर परिणाम हुआ दया दान का और उधर कर्मों का बंध हो गया, देवगति का बंध हो गया। ऐसा निमित्त नैमित्तिक, बहुत घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कर्ता कर्म संबंध कुछ नहीं है। ठीक है। देखो, इन सब बातों से एक बहुत गजब की बात समझ में आती है कि टोटली करना क्या है। हाँ बोलिए। यहाँ पे एक लाइन आई है, अश्वत्थ दशा के कारण कार्य ज्ञान कराने के लिए आश्रय और भक्ति को कहे गए। अभी तो हम आए नहीं तीसरे पॉइंट पे। अभी थर्ड पॉइंट तो पढ़ा ही नहीं है। अच्छा, अभी तो दूसरे पॉइंट पे चर्चा चल रही है। आश्रय बंद को सहयोगी क्यों कहा, उनको उपयोगी क्यों कहा? उनका भी प्रभाव होता है। ठीक है, अभी थर्ड पॉइंट पे अपन कर रहे हैं चर्चा। हाँ ठीक है। मेरे को क्या कुछ कहना था। बुआ जी एक बात बताइए कि जैसे जो कर्म वर्ग है और जो जीव का भाव है वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, तो मतलब पहले
कौन एक्टिव होगा? हाँ भाव पहले होते कि उधर कर्म मतलब एक्टिव होंगे? देखो, ये बहुत गजब का प्रश्न है, और ये प्रश्न मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में उठाया है टोडरमल जी ने। इस प्रश्न का उत्तर समझना बहुत पुरुषार्थ का काम है। बहुत ध्यान से सुनना सब लोग। ये कैसे समझ में आएगा? ऐसे समझ में आएगा कि कोई ऐसा पूछे कि पहले मुर्गी के पहले अंडा, पहले मुर्गी के पहले अंडा, तो क्या बोलोगे कि भैया अंडे के बिना मुर्गी कैसी हो, मुर्गी के बिना अंडा कैसा? पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर हम अनादि संतति से बात करेंगे तो जैसे खनिज होता है ना, खनिज किट्टी काली माँ के साथ ही होता है, ऐसे ही ये जीव की खदान में, नित्य निगोद में जीव अनादि काल से किट्टी काली माँ के साथ ही है, द्रव्य कर्म भाव कर्म के साथ ही है अनादि काल से। खदान समझो इसको। पहले सोना था कि पहले किट्टी काली माँ थी? कि किसी ने चूरी करके, सोने को चूरी करके और फिर उसमें मिट्टी मिला के फिर खदान में भर दी। बोलो, नेचुरलिटी है ये एकदम। क्या करा? चांदी की खदान में क्या कैसे होता है? वो क्या नाम है, डायमंड की खदान में क्या होता है? पहले डायमंड था शुद्ध, और फिर उसको चूरी करी, फिर उसमें कचरा मिलाया, फिर खदान में डाल दिया। ये प्राकृतिक रूप से चीजें हैं, इम्प्योरिटीज है। हाँ, ऐसे जीव की नित्य निगोद की खदान है। जीव की 7वें नरक से नीचे कलकल पृथ्वी है, और उस कलकल पृथ्वी में जीव की खदान है, और उसमें अनंत निगोदिया जीव भरे हैं, अनंत। हर 608 समय, वो 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकलते हैं। तो पहले भाव कर्म कि पहले द्रव्य कर्म? अब देखो उसमें क्या गड़बड़ आएगी। यदि हम पहले से भाव कर्म मानेंगे, बिना कर्म के संयोग के यदि भाव कर्म मानेंगे, तो जो कर्म के संयोग के बिना ही जो कुछ होता है वो स्वभाव होता है। क्या कहा? बिना कर्म के किसी उदय के जीव को भाव हो जाए तो फिर वो स्वभाव सिद्ध हो जाएगा, फिर उसको मिटाना मुश्किल है। स्फटिक मणि बिना पन्नी के रेड दिख रही है, पन्नी कुछ नहीं है पर रेड दिख रही है, तो फिर वो रेड ही है। फिर तो वो समझ में आ रही है बात? बिना किसी कर्म के निमित्त के जो कुछ भी होता है फिर वो स्वभाव होता है, त्रिकाल होता है। जीव द्रव्य किस कर्म के कारण है? जीव द्रव्य, उसमें कौन से कर्म की चलती है कि कोई की नहीं? वो स्वभाव से जीव है, उसकी अनंत शक्ति, अनंत धर्मयुगल, असंख्यात प्रदेश, अनंत गुण किस कर्म के निमित्त से हैं? कोई के नहीं। तो वो जीव का त्रिकाल स्वभाव है। लेकिन अज्ञान मोह राग द्वेष, इनमें कर्म की निमित्तता लागू पड़ती है। नंबर 1 बात, भाव कर्म की तरफ से बात हो गई। अब दूसरी बात कि पहले से ही कर्म बंध गए, बिना भाव के कर्म बंध जाएं। अगर ऐसा माना जाए कि भाव नहीं थे, पहले से कर्म बंधे थे, अगर ऐसा माना जाए तो सिद्ध भगवान चाहे जब नीचे आ जाएं फिर तो क्यों? वहां पे भी कर्म वर्गणा भरी पड़ी हैं, सब जगह भरी पड़ी हैं। सिद्ध भगवान को तो कोई भाव ही नहीं है, और बिना भाव के कर्म बंध जाएगा, और कर्म बंध गया तो सिद्ध भगवान सिद्ध क्षेत्र में नहीं रह सकते, फिर उनको संसार में आना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? ये दोनों ड्रॉबैक आएंगे। ठीक है। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अब ये पूछो कि पहले मुर्गी के पहले अंडा, तो कुछ नहीं बता सकते। अगर ये पूछा जाए कि इस अंडे की कौन सी मुर्गी है, ये अंडा किस मुर्गी का है, तो कहेंगे इस मुर्गी का। पर्टिकुलर के बाद में बात करी जाएगी।
पर्टिकुलर, पॉइंट समझ में आ रहा है? पर्टिकुलर अंडे के बारे में पूछोगे, पर्टिकुलर मुर्गी के बारे में पूछोगे कि ये मुर्गी किस अंडे में से निकली, ये चूजा किस अंडे का है, तो कहेंगे इस वाले अंडे में से ये चूजा निकला। पर्टिकुलर के लिए तो कहा जा सकता है, लेकिन तुम अनादि संतति से पूछोगे कि पहले मुर्गी थी कि पहले अंडा था, तो क्या जवाब रहेगा आपके पास? ऐसा मतलब पर्टिकुलर के लिए तो दोनों चीजें उसी टाइम एट ए टाइम प्रेजेंट होना जरूरी है। हाँ, अब आपका प्रश्न है, अब आपका प्रश्न है कि अब पहल कौन करेगा? तो पहल वो करेगा जो दुखी है, कर्म तो दुखी है नहीं, और ना कर्मों को उपदेश दिया जा सकता कि भैया तुम क्यों बंध गए, अब तुम हटो, हम तुम्हारी वजह से बहुत दुखी हैं। न वो दुखी है कर्म, और ना उसको ज्ञान है, और ना उसको उपदेश है। जीव के केस में जीव ही दुखी है, उसी में ज्ञान है और उसी को उपदेश है। तो पहल कौन करेगा? कितनी घोर कंडीशंस के बीच में पहल कौन करेगा? जीव पहल करेगा। क्या पहल करेगा? ओहो, मैं भ्रमयो आपको विसरी आप, अपने को भूल कर मेरा भ्रमण हुआ है, अपने को आकुलित भयो अज्ञान धार। ओहो, मेरे को जो भी दुख दर्द हैरानी परेशानी है वो तत्व ज्ञान के अभाव में है। ये उपदेश जीव को मिला है, और अपन ने पहले पढ़ा था असंगियों को तो उपदेश ही नहीं है। कौन देगा? चींटी को, मक्खी को, मच्छर को, छिपकली को कौन उपदेश दे रहा? दुखी तो वो भी है, चारों संज्ञाएं उसको भी हैं, हैरान परेशान तो वो भी है, परंतु उसको उपदेश कहाँ है? संगी पंचेंद्री जीव कुछ 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 अनंत समुद्र में कुछ एक चुल्लू भर पानी जीव है संगी पंचेंद्री, जिसको उपदेश दिया जा सकता है। समुद्र की अथाह जल राशि जितनी जीव राशि तो उपदेश के लायक ही नहीं है। और यदि अभी भी हम जैन कुल में जन्म लेके उपदेश के लायक नहीं है, तो समझना हमारी गिनती संगी पंचेंद्री होते हुए भी असंगियों जैसी यही है। संगी पंचेंद्री और स्पेशली मनुष्य होना, कहाँ ऐसा आश्चर्य होता है कि ये जीव कैसे कचरे में पड़ा है, फालतू में, यहाँ की वहां की फालतू, एकदम सेंसलेस। ये सातिशय ज्ञान, ये मनुष्य का जो सातिशय ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान करने के लिए मिला है अकेला। और इस ज्ञान का राइट यूज नहीं किया तो प्रकृति उस संसाधन को छीन लेती है। तुमने बच्चे को 100 रुपए दिए और उसने मिसयूज करा तो फिर उसको 100 रुपए नहीं मिलते वापस। कितने पिता हैं जो चाहते हैं मेरा पुत्र पैसा कमाए, धन कमाए, और उन्हें पहले 2 लाख रुपए लगा दिए, फिर 6 लाख रुपए लगा दिए, फिर 8 लाख रुपए लगा दिए, उसने सारे पैसे बर्बाद कर दिए। अब वो फूक फूक के कदम रखता है, वो कहता है भैया हमें नहीं लगाना, तुम्हें जैसे सूझे तुम नौकरी कर लो कहीं। बोलो, ये नेचुरल प्राकृतिक है। तो उपदेश, कर्म तो उपदेश कैसे लेंगे? ऐसा अपन ऐसा विचार करते हैं ना, वो कर्म हटेंगे तो फिर हमें भाव नहीं होंगे। भैया कर्म हटेंगे कैसे? उपाय तो तुमको करना है, तत्व ज्ञान। कर्म तो तत्व ज्ञान करेगा नहीं, कर्म हटेगा कैसे? तत्व ज्ञान के अभाव में शुभ अशुभ भाव उत्पन्न हो रहे हैं, उनके फल में कर्म बंध रहे हैं, और उनके धड़ाधड़ उधर चलते ही चले जा रहे हैं, उधर चलते ही चले जा रहे हैं। वे तो स्थिति अनुभाग, इतनी ईमानदारी है कर्मों में, वे तो अपने स्थिति अनुभाग लेके बंधते हैं, स्थिति अनुभाग लेके खिर जाते हैं। वे तो, तुम उससे कितने सारे नवीन बंध कर लेते हो, हर पर्याय में नवीन बंध हो रहा है। कल गुरुदेव श्री के प्रवचन में आया कि अनादि काल से जीव को चारित्र गुण की पर्याय अनादि काल से हो रही है, अनादि काल से। बोलो, विकार 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 विकारी पर्याय उत्पन्न हो रही है। भावाश्रव बंध, भावाश्रव बंध,
और नवीन कर्म बन रहा है। अब कोई जीव ये फ्लो में चला आए और इस फ्लो में संगी पंचेंद्रीपना मिले, मनुष्य पर्याय मिले, जैन कुल मिले, यहाँ पर सुविधा है आपको तत्व ज्ञान करने की। अब ये तत्व ज्ञान करेगा, क्षण भर निज रस को पीछे तन, वो कर्म धराशायी हो जाते हैं। एक क्षण निज आत्म दृष्टि जो करे, कर्म थर थर कांप कर रोया कर। ठीक है, अजय भैया कुछ पूछ रहे हैं, बोलिए। नहीं, पूछ नहीं रहा हूँ, मतलब ये एक दूसरे के पूरक हो गए ना फिर ये। कैसे पूरक? मतलब इसके बिना ये नहीं है, उसके बिना ये नहीं। हाँ, तो इसको पूरक नहीं कहना, इसको पूरक नहीं कहना, इसको निमित्त नैमित्तिक संबंध कहना। मैं पूछ रहा था दीदी, हाँ, मैं ये कह रहा कि भाई फिर पुरुषार्थ अकेला जीव को करना है, वो भी अपने में, ये मतलब हुआ ना। बिल्कुल, कर्म को थोड़ी हटाना, कर्म तो हटते नहीं, उनका अपना है, दोनों अलग है ना, अलग अलग है। ज्ञान है तो हम अपने ज्ञान में रहें, बस ये है पुरुषार्थ, और कुछ करना थोड़ी है, ये मतलब हुआ ना फिर। बस ये मतलब हुआ। अभी देखो, कर्म अपन यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं, अभी विषय तो वही चल रहा है, लेकिन अपन थोड़ी अलग चर्चा कर रहे हैं। क्या अलग चर्चा कर रहे हैं? ऐसा अपन प्रथमान योग में अनेकों पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं कि वे तो स्वाध्याय कर रहे थे सेठ जी, स्वाध्याय करने का परिणाम तो अच्छा परिणाम है, फिर मेंढक कैसे बन गए? पॉइंट समझ में आ रहा है? कोई मुनिराज हैं और खरबूजा में इल्ली बन गए, एक मुनिराज हाथी बन गए। बोलो, सीता जी प्रतीन्द्र बन गई। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो जितनी ये प्रथमान योग में जो चर्चाएं आती हैं ना, एक तो बिल्कुल डॉट टू डॉट चर्चाएं आती हैं कि उधर पाप परिणाम हुआ, उधर पाप बन गया, उधर वो आयु क्रम बनने का काल था, सो ऐसी ऐसी आयु गति बन गई, आयु बन गई, वहां चले गए। अब हमें तो पता ही नहीं है, और 24 घंटे में परिणाम तो चलते रहते, कुछ भी, कभी अशुभ चलता, कभी शुभ चलता, कभी शुभ चलता, कभी अशुभ चलता। और ये पुरुषार्थ भी करता है। क्या पुरुषार्थ करता है? अशुभ से बचा के शुभ में लगने का पुरुषार्थ करता है। कोई करता हो तो समझना, है ना। तो अब कब आयु बंधेगी हमें पता नहीं है। किसी को पता है आयु कर्म कब बंधेगा? कोई पता नहीं है। तो बात ये है कि अशुभ से शुभ में आ जाना या अशुभ से शुभ में चले जाना, ये तो क्रम में चल रहा है। तुम्हारा कुछ भी इसमें पुरुषार्थ लगता नहीं है। तुम मानो भले ही कि हमने तो पुरुषार्थ करके शांत रहे। समझ आ रही है बात? तो भी क्या करना? ये करना, जितनी भी परलक्षी वृत्ति है, जितनी भी परलक्षी वृत्ति है, चाहे वो अशुभ हो चाहे शुभ हो, बंध का ही कारण है। कोई भी परलक्षी वृत्ति ऐसी नहीं है जो निर्जरा का हेतु बने। एनी परलक्षी वृत्ति, देव, शास्त्र, गुरु, दया, दान, भक्ति, तीर्थ यात्रा वगैरह वगैरह वगैरह, कोई भी परलक्षी वृत्ति, इस परलक्षी वृत्ति के बीच में जो तत्व ज्ञान पूर्वक बारंबार उसको जो ज्ञान स्वभाव मुख्य होता है, हम ना किसी के कोई ना हमारा। बोलो, तो अब कौन अच्छा कौन बुरा? कौन अच्छा है कौन बुरा है? तो इस पूर्वक जो राग आदि मंद होते हैं और मंद होते हुए मिटते हैं, एक ही उपाय है बस, तत्व ज्ञान। और तत्व ज्ञान पूर्वक और परिणति स्वभाव सन्मुख होती है। तत्व ज्ञान कारण और स्वभाव सन्मुखता कार्य, बस। इसके अलावा कोई पंथ नहीं है, कोई पंथ नहीं है, कोई पंथ नहीं है। एक ही कार्यक्रम है।
तुम बाहर परलक्षी वृत्ति में, पहले हम वो खाते थे अब ये खाने लगे, पहले इतनी साड़ी रखी अब इतनी कम कर दी, पहले शादी में जाते थे अब छोड़ दिया, अब पहले शादी में नहीं जाते थे अब विधान में जाते। तो तुमने निमित्त बदल दिए, तुमने बहुत सारे निमित्त बदल दिए मतलब निमित्त बदल गए, लेकिन तत्व ज्ञान से शून्य होने के कारण 0 सन्नाटा। मेंढक बन गए, मेंढक बोलो। भूप कीड़ों में गया, राजा अपने गटर का कीड़ा बन गया, रत्नों पे के पलंग पे सोने वाला राजा कीड़ा बन गया अपने घर के गटर में। इसलिए क्या काम करना है? एक ही काम, तत्व कारण से बोलेंगे तत्व ज्ञान, और तत्व ज्ञान पूर्वक स्वभाव सन्मुक्ता, बस। अब जैसे ही स्वभाव सन्मुक्ता हुई, उसके पूर्व में जो लब्धियों में चढ़ गया, वो प्रायोगिक लब्धि, कर्ण लब्धि, ऐसा जीव तो नरक गति जाता ही नहीं, जा ही सकता नहीं। पूर्व में बांध ली हो तो अलग बात है, ऐसी प्रोसेसिंग हो जाती है। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगियों में जाता ही नहीं, स्त्री जाति में जाता ही नहीं। ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध है कर्मों का, सो उनका अभाव हो जाता है। अभाव होके जो शुद्धता प्रकट होती है वो धर्म है, ये कहना है इस पूरे का, ये तात्पर्य है। और ये यहाँ पर अभी अपन को लिखा मिलेगा सब कुछ, ठीक है। देखो अभी अपने पास समय है, 3rd पॉइंट पढ़ते हैं। प्रीति आपको समाधान मिला? ये देना रिमोट। जी बुआ जी। है ना? अनादि की संतति से बात करेंगे तो पहले बाद नहीं, एक साथ ही थे। और पर्टिकुलर की बात करेंगे तो कहा जा सकता है कि पुरुषार्थ कौन करेगा? पुरुषार्थ तो जीव ही करेगा। पुरुषार्थ तो सारे द्रव्यों में हो रहा है, लेकिन ये मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ, सुखी होने का पुरुषार्थ जीव करेगा, क्योंकि जीव ही दुखी है। ये वाली भी बात कल आई थी कि साहब आपने मोक्ष मार्ग की बात कर दी, आपने जीव की तो बात ही नहीं करी। तो भैया जहां जीव है वहीं तो दुख है। यदि दुख है तो वहां जीव, दुख भी जीव की सत्ता को बता रहा है। कोई ये तो कह नहीं रहा जी पेपर दुखी है, किसी ने बोला वो दुखी है, दुखी है जीव है। बाकी शेष 5 द्रव्यों में कौन सा द्रव्य दुखी रहता है? बोलो। 4 द्रव्य है ना, 4 द्रव्य, वहां तो अशुद्धता का ही काम नहीं है। धर्म धर्म आकाश काल, वे तो शुद्ध ही परिणमन कर रहे हैं। और पुद्गल में अशुद्धता आती है, वो स्कंद बनाता है, बिखरता है, स्कंद बनाता है, बिखरता है, तो अशुद्धता वहां पे भी है। लेकिन वो दुखी कहाँ है? पुद्गल, उसमें फीलिंग बॉडी कहाँ है? उसमें सेंसेशन कहाँ है? जहां दुख है, दुख ने जीव की सत्ता को सिद्ध कर दिया। इसलिए उन्होंने जीव की सत्ता को नहीं, उन्होंने पहले मोक्ष मार्ग की चर्चा कर दी सीधे सीधे। इसका अर्थ ये है बारंबार, इसका अर्थ ये है बारंबार कि कभी भी दुख भाषित हो, कभी भी किसी भी प्रकार का दुख भाषित हो, तो तुरंत विचार करना चाहिए, ये जरूर इस समय बहिर्लक्षी उपयोग है। मेरे ज्ञान में कोई ना कोई परद्रव्य हावी हो रहा है। समझ में आ रही है? पर का लक्ष्य हावी है। और इसी समय स्वद्रव्य का विचार करें, कौन सा परद्रव्य मेरा है? अरे हाँ भैया ने तो हमसे ऐसे ऐसा बोल दिया उल्टा सीधा। अरे किसका भैया होता है? कौन सी बहन होती है? अरे हमारी तो दिरानी ऐसी है, अरे हमारे तो वो पड़ोसी ऐसा है, अरे सरकार ऐसी है। कौन की सरकार? कौन चला रही सरकार? लोग बिना ही मतलब के सरकार की बातें करते हैं घंटों घंटों। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मोदी जी को, उनको ऐसा करना चाहिए। अरे केजरीवाल क्या, हमें तो 2-4 ही नाम याद है, नाम भी नहीं पता। तो जीरे के नहीं जीरे उसी सरकार के बीच में। और बोलो ये बाहर की सारी व्यवस्थाएं कौन कर रहा है?
कौन कर रहा है? बोलो, कौन सी सरकार खराब है, कौन सी सरकार अच्छी है? ये जीव व्यर्थ के ही राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष सदियों से करता आया है। ऐसे राग द्वेष सदियों से करता आया, सदियों से। बोलो, अब राग द्वेष के अभाव की बारी आई है अपनी। अपन कोई चुनिंदा जीवों में से कोई जीव इकट्ठे हुए हैं कहीं से कहीं से। समझ में आया? ये रागिनी है, आई है ना अपनी क्लास में, रागिनी है अभी। हाँ, बस ये लोग मुश्किल से आधा पौन घंटे घर पे मिलने आए। देखो जीव कैसे उछट के आता है, उसका एग्जाम्पल दे रहे। और ऐसी प्रेरणा करी, और इनके पति मंगलार्थी हैं, तो वो मिलने आए थे। तो उन्होंने बोला, हाँ आंटी जी स्वाध्याय में लग जाए तो अच्छी बात है। और देखो स्वाध्याय में आने लगी, और अपन ने तो उसको बोला ही नहीं, सुबह भी आने लगी। ये योग्यता पकती है, योग्यता। ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध बन जाते हैं। ऐसे सब लोग हैं, ऐसे राजन भाई साहब बोलेंगे, ऐसे अजय भैया बोलेंगे, मीनल बहन जी बोलेंगी, ऐसे सब एक योग्यता पक जाती है ऐसा। तो कहीं जीव उचट के वो अपन ऑटोमेटिक उस कर्माधीन व्यवस्था में प्लग इन हो जाता है सिस्टम में। ऐसे समझ लो कर्मों ने अपनी ईमानदारी कर दिया आपके साथ। तो यूएस के लोगों को अपन जानते हैं किन्हीं को? अपन यहाँ तो बोल देंगे चलो ऐसे जानते वैसे जानते, ऐसे चर्चा हो गई वैसे। उनको किन को जानते हैं बता? ऐसे ही कर्म ने अपनी व्यवस्था कर दी ईमानदारी से, एक सिस्टम में प्लग इन हो गए। अब हमारी बारी आई है, हम उस पुरुषार्थ से तत्व ज्ञान करके अपना काम करें। जितना बहिर्लक्षी उपयोग है, किसी बहिर्लक्षी उपयोग को भला नहीं जानना। उसमें नियम से तीव्र कषाय मंद कषाय की उत्पत्ति होती है, और वो बंध का ही कारण है। उसमें कहाँ अच्छा बुरा है? ये तो हमारी कल्पना लोक है कि हम अशुभ को बुरा मानते, शुभ को अच्छा मानते। और यहाँ चर्चा चल रही है शुभ अशुभ दोनों आश्रम है। स्वभाव के लक्ष्य से संवर्णिता प्रकट होती है। ठीक है? जिसकी दशा को अशुद्ध से शुद्ध करना है, उसका नाम तो प्रथम अवश्य दिखाना ही चाहिए। इसलिए प्रथम में प्रथम जीव तत्व कहा। देखो आ गई बात। जिसकी दशा में अशुद्धता है और उसको शुद्ध होना है, उसको सुखी होना है, तो सबसे पहले जीव की चर्चा की। अब देखो पूरी बात जो अभी अपनी चर्चा हो चुकी, वो पूरी यहाँ पे आप अपने को लिखी मिल रही है। देखो, पश्चात जिस ओर के लक्ष्य से अशुद्धता अर्थात विकार होता है, उसका नाम देना चाहिए। इसलिए अजीव तत्व का नाम कहा। जीव को विकार क्यों होता है? पर का लक्ष्य करने से, पर रूप अनुभव करने से, पर को अच्छा मानने से, पर को बुरा मानने से। सुनो, पर द्रव्य है वो विकार नहीं करा रहा। ये इंपॉर्टेंट बात है। पर द्रव्य है संयोग में, ये शरीर है संयोग में, ये विकार नहीं करा रहा। इसका लक्ष्य लक्ष्य मतलब क्या? ये मैं हूं, मेरा है, अच्छा है, बुरा है, मैं कितना गोरा हूं, मैं कितना काला हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, ये इसका लक्ष्य। अजीब के लक्ष्य से आशा बंद होता है, विकार उत्पन्न हो जाता है, आशा बंद आ गया। ठीक है? अशुद्ध दशा के कारण कार्य का ज्ञान कराने के लिए आशव और बंध तत्व कहे। तत्पश्चात मुक्ति का कारण कहना चाहिए। और मुक्ति का कारण वही हो सकता है जो बंध और बंध के कारण से उल्टे रूप में हो, अर्थात आशव के निरोध को संवर तत्व कहा, और अशुद्धता विकार के एक देश दूर हो जाने को निर्जरा तत्व कहा।
आशव दुख रूप भाव है, वो पर लक्ष्य से विकार हुआ तो स्व लक्ष्य से शुद्धता प्रकट होगी। और वो आशा बंध का ओपोजिट होना चाहिए। जिस चीज से बंध होता है उस चीज से निर्बंध कैसे होंगे? देखो यहां से भी भ्रम दूर हो रहा है। शुभ भाव बंध का कारण है और तुम उसी शुभ भाव को निर्जरा का कारण जान रहे। निर्जरा का कारण तो उस शुभ भाव से कुछ ओपोजिट होना चाहिए। क्या बोला? क्या बोला? बोलो भाई साहब, अभी अभी क्या बोला? बहुत इंपॉर्टेंट है। कारण तो के अपोजिट होना चाहिए, विपरीत, क्योंकि शुभ बंध जो है वो बंध का कारण है, आश्रव है और दुख है। शुभ भाव है वो बंध का कारण है और तुम शुभ भाव को ही धर्म समझ रहे। धर्म तो कुछ शुभ भाव के ओपोजिट, जो बंध का कारण है उससे ओपोजिट कोई भाव होना चाहिए। उससे अपोजिट भाव क्या है? शुद्ध भाव। स्वभाव के आश्रय से, पर के आश्रय से ही बंध है और पर के आश्रय से निर्जरा हो जाएगी। ऐसे कैसे बनेगा? देवशास्त्र गुरु के आश्रय से बंद हो रहा है और देवशास्त्र गुरु के आश्रय से निर्जरा हो जाएगी। एक ही भाव से दो काम हो जाएंगे। नमक से ही मीठा हो जाएगा और नमक से ही खट्टा हो जाएगा। नमक से ही खारा हो जाएगा, नमक से ही मीठा हो जाएगा। बोलो, लोक में हम ऐसा मान लेते, अरे चीनी खत्म हो गई, नमक डाल दो, वो भी सफेद है, वो भी सफेद है। कितनी बढ़िया बात है। अशुद्धता विकार के एक देश दूर हो जाने के कार्य को निर्जरा तत्व कहा है और जीव के अत्यंत शुद्ध हो जाने की दशा को मोक्ष तत्व कहा है। इन तत्वों को समझने की अत्यंत आवश्यकता है, इसलिए वे कहे गए हैं। अत्यंत आवश्यकता है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। अब दुनियादारी ऐसी लगे पड़े हैं, जब बाहर में दुनियादारी में लगे, ऐसी मंदिर में जाके कोई मंत्री, कोई संतरी, कोई जे हो गया, कोई चटाई लाओ, फलाने लाओ, ठिकाने लाओ। योग्यता है जीवों की, तत्व ज्ञान पे किसी का भी समझ रहे बहुत बढ़िया, समाज में बहुत नाम हो रहा है, समाज में ये हो रहा है। समाज भैया 3 लोग के नाथ बनने जन्मे हो, समाज छोटी सी समाज में क्या कर लोगे? 3 लोग के पूज्य बनोगे कि उतनी सी समाज में सेटिस्फाई हो? बोलो, सोई माँ 50 और राग द्वेष। इन्हें समझने से जीव मोक्ष, क्या लिखा है हमारी बुक में, पता नहीं क्या शब्द है, क्या लिखा है आपके यहाँ? इन्हें समझने से, इसलिए वे कहे गए हैं, उन्हें समझने से जीव मोक्षोपाय में युक्त हो सकता है। मतलब मोक्ष के उपाय में युक्त हो सकता है। मात्र जीव अजीव को जानने वाला ज्ञान मोक्ष मार्ग के लिए कार्यकारी नहीं होता। इसलिए जो सच्चे सुख के मार्ग में प्रवेश करना चाहते हैं उन्हें इन तत्वों को यथार्थतया जानना चाहिए। तत्वार्थ सार सूत्र 6, देखो उसको कोड करा है। ऐसे लोग, इसलिए अपन बार बार चर्चा करते हैं, ऐसे लोग कहते हैं ना, हाँ हम भी जीव हैं, वो भी कह रहे थे जीव है, अविनाशी है। भैया जहाँ यहाँ अनेकांतमयी स्वरूप है स्यादवाद शैली से, जिन्होंने कहा कि सर्वथा जीव अविनाशी है, न उत्पाद व रूप पर्याय को स्वीकार नहीं किया, और जहाँ उत्पाद व रूप पर्याय नहीं है तो दुख कहाँ पर है? जीव में है दुख क्या? और दुख का अभाव कहाँ पे होगा? अवस्था में कि जीव के अंदर त्रिकाली ध्रुव में? उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत है, द्रव्य स्वभाव से अविनाशी है और पर्याय स्वभाव में क्षण क्षण में विनाश हो रहा है, क्षण क्षण में। वही द्रव्य को पर्याय अपेक्षा से विनाशी कहते हैं, उसी द्रव्य को द्रव्य अपेक्षा से अविनाशी कहते हैं। ये स्यादवाद शैली समझनी होगी। क्यों समझनी होगी? क्योंकि वस्तु ही ऐसी है, स्यादवाद के बिना पार ही नहीं पड़ सकती। ठीक है, शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वारशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। देखो एक बात कहनी थी,
हाँ जय जिनेन्द्र, एक बार ये कहनी थी, जैसे कल परसों से ये बताइए ना, ये वाली स्तुति है ना, मेरे को 3 दिन हो गए इस स्तुति को बार बार पढ़ते पढ़ते। अब यही स्तुति घूम रही है, इसी स्तुति में मजा आ रहा है बस। बार बार देखो कितनी गजब की स्तुति लिखी है। जय जिनेन्द्र भाभी जी। जय जिनेन्द्र। कल सीमन ने